अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कदस भट्ट है। इस वीडियो में आपको क्रिप्टो करेंसी में माइनिंग के फ्यूचर से मुतल्लिक़ गाइड करूँगा, क्योंकि बहुत से लोग अभी भी क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग में इंटरेस्टेड हैं और बहुत से लोग जो ऑलरेडी माइनिंग कर रहे हैं वो थोड़े परेशान हो गए हैं, क्योंकि इथीरियम की 2-4 दिन पहले जो उन्होंने अपने 5 प्रोटोकॉल अपग्रेड किए हैं, उनमें 2 प्रोटोकॉल ऐसे हैं जो कि माइनिंग से मुतल्लिक़ है। बल्कि मुझे कहने दें, वो सिर्फ इथीरियम की माइनिंग से मुतल्लिक़ नहीं है, ओवरऑल जितने भी मार्केट में प्रूफ ऑफ कंसेंसस सिस्टम बेस्ड क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी माइनिंग और उनके मुस्तकबिल से मुतल्लिक़ है। अगर आपका माइनिंग में कोई इंटरेस्ट है, नहीं है, फिर भी आपको ये वीडियो लाजमी देखनी चाहिए, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन ओवरऑल पूरी मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट रखती हैं। तो सबसे पहले मैंने जो वर्ड यूज़ किया है कंसेंसस सिस्टम, थोड़ा सा ब्रीफली आपको मैं बता दूं कंसेंसस सिस्टम क्या होता है। देखें, क्रिप्टो करेंसी ने बैंकिंग सेक्टर को ख़त्म कर दिया है, यानी 2 अफराद अगर आपस में लेन देन करते हैं तो क्रिप्टो करेंसी जब मार्केट में आई, उन्होंने कहा कि किसी मिडल बैंक, किसी थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं है, आप कंप्यूटर सेटअप करें। वो जो कंप्यूटर सेटअप किया जाता है उसको माइनर बोलते हैं, माइनिंग मशीन बोलते हैं। मैंने आपके साथ लेन देन करना है तो वो मेरी ट्रांजैक्शन जो है वो एक माइनर जो है वो वेरीफाई करेगा कि बाकी ये ट्रांजैक्शन जो आपस में लेन देन कर रहे हैं वो सही भी है या नहीं। जैसे ही वो वेरीफाई कर देगा, वो हमारी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड ब्लॉकचेन के अंदर ऐड कर देगा। अब इस दौरान मज़ीद इस सिस्टम को सिक्योर बनाने के लिए, ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, फ्रॉड से बचने के लिए जो टेक्नोलॉजी डेवलपर्स हैं, उन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया जिसको कंसेंसस सिस्टम बोलते हैं। मतलब वो क्यों किया, ये ना हो कि कहीं बायर, सेलर और दरमियान में जो माइनर है, ये तीनों मिलकर सिस्टम को फ्रॉड ना कर दे। उसको सिक्योर करने के लिए जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसमें कंसेंसस डेवलप करने की टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई गई। इसका मतलब यह है कि अगर एक माइनर मेरी ट्रांजैक्शन वेरीफाई कर देता है तो बाकी जो उसी नेटवर्क में माइनर्स हैं वो उस माइनर के ऊपर पैरा देते हैं, उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखते हैं कि कहीं ये माइनर और ये सारे मिलकर आपस में फ्रॉड तो नहीं कर रहे। यानी उसकी जो वेरीफाई की हुई ट्रांजैक्शंस हैं उनको वो भी वेरीफाई करके आपस में कंसेंसस डेवलप करते हैं। अगर तो सब जो हैं जो उस माइनिंग में जो पार्टिसिपेट करने वाली मशीनें सब के दरमियान कंसेंसस हो जाता है तो कहा जाता है कि ये ट्रांजैक्शन जो है वो वैलिडेट है, उसको ब्लॉकचेन में रिकॉर्ड कर लिया जाता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये हुई कि प्रूफ ऑफ वर्क में जो माइनर होता है, एक माइनर जिसने माइनिंग करनी है, उसके लिए वो बड़ी कंप्यूटेशनल कैलकुलेशन उसको करनी पड़ती है, वो जो माइनिंग मशीन सेटअप करता है। अच्छा, प्रॉब्लम यहीं पे स्टॉप नहीं होती। जैसे मैंने आपको कहा कि कंसेंसस डेवलप करना है, सिर्फ एक माइनर ने ट्रांजैक्शन वेरीफाई कर ली, कंप्यूटेशनल कैलकुलेशन करके बात वहीं पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि जो दूसरे हज़ारों लाखों माइनर्स हैं उन्होंने उसकी ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करना है। तो इसका मतलब यह है कि एक काम पे सिर्फ एक मशीन कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं कर रही है, बिजली इस्तेमाल नहीं कर रही है, बल्कि बाकी सैकड़ों और कंप्यूटर सेम उन्हीं ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करने में उतनी ही बिजली ज़ाया कर रही थी। तो स्टार्ट में जब ये बिटकॉइन आया, इथीरियम वगैरह आया, यानी आज से कोई 7-8 साल पहले, उस वक्त तो माइनिंग जो है इतना डिफ़िकल्ट नहीं था, इतना ज़्यादा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट नहीं था माइनिंग का। लेकिन आज जबकि मार्केट में बहुत से क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि प्रूफ ऑफ वर्क में आ गए हैं, सिर्फ वो प्रोजेक्ट नहीं, ओवर द टाइम माइनर्स की तादाद भी बढ़ती जा रही है और जितने ज़्यादा माइनर्स इकट्ठे हो जाते हैं उतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी बढ़ जाती है। और जितनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी बढ़ जाती है, जो सबसे पहला माइनर होता है उसको ब्लॉक माइन करना भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। यानी ना सिर्फ ये कि पहला जो माइनर है उसकी डिफ़िकल्टी बढ़ जाती है, बल्कि जो पीछे कंसेंसस डेवलप करने वाले जो दूसरे माइनर्स हैं, जो कि उस माइनर के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखने वाले हैं, उनकी भी तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ये जो सारा जो था, ये यूँ समझ लें कि एक एनवायरमेंटल इशू बन गया कि जितने कार्बन फुटप्रिंट जो है ये प्रूफ ऑफ वर्क दे रहा था, उसी वजह से आपने पिछले दिनों देखा होगा जब मार्केट में BTC की वैल्यू 64,000 थी, पूरी मार्केट बुलिश थी, हर कोइन जो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई को टच कर रहा था। लेकिन एकदम टेस्ला ने आके ख़बरदार किया या अनाउंसमेंट की कि जनाब, हम लोग जब तक बिटकॉइन या प्रूफ ऑफ वर्क की बजाय किसी और नेटवर्क की तरफ नहीं जाता या इको फ्रेंडली माइनिंग की तरफ नहीं जाता, हम बिटकॉइन की पेमेंट्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ये नज़र आना शुरू हो गया कि जितने प्रूफ ऑफ वर्क बेस्ड क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं उनका फ्यूचर जो है वो यानी अब बहुत डार्क होने वाला है। तो अब इसको थोड़ा सा अपनी माइनिंग के फ्यूचर के साथ रेलिवेंट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया कि जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाएगा, प्रूफ ऑफ वर्क में पार्टिसिपेशन करना उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता जाएगा।
जितना ज़्यादा बर्डन हो, जितने ज़्यादा माइनर्स इकट्ठे होते जाएंगे उतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी और उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी। और मैं आपको बताता जाऊँ, जैसे टेस्ला ने इनकार किया है, इसी तरह दूसरे जो कंट्रीज़ हैं, मुमकिन है आने वाले वक्तों में अगर इन्वायरमेंटल इशू बढ़ता जाता है तो कंट्रीज़ जो हैं वो माइनिंग में बैन लगा दें। पिछले दिनों चाइना ने क्या किया है, जो बिटकॉइन की माइनिंग है, मेरा ख्याल है मोर देन 70% या 60% चाइना के अंदर हो रही थी। लेकिन चाइनीज़ गवर्नमेंट ने जब क्रैकडाउन किया माइनर्स के ऊपर तो वो वहाँ से भाग गया, मुख्तलिफ कंट्रीज़ में चले गए हैं। तो अब होगा, मतलब इसका ये कतई मतलब नहीं है कि जो बिटकॉइन है उसकी माइनिंग ख़त्म हो जाएगी। देखें, मेरा मानना यह है कि आने वाले वक्तों में बिटकॉइन की माइनिंग, ये जो रिटेलर, ये जो छोटे-छोटे माइनर सेटअप लगाने वाले हैं, जैसे मैं, आप जैसे, वो प्रूफ ऑफ वर्क की माइनिंग करना छोड़ देंगे, या अगर करेंगे भी तो ऐसे कॉइन्स की करेंगे जो नए बिल्कुल कॉइन्स होंगे, या ऐसे कॉइन्स होंगे जिनकी डिफ़िकल्टी बहुत कम होगी। तो उन कॉइन की, जो बिटकॉइन की माइनिंग है, वो चली जाएगी बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस के साथ, इवन कंट्रीज़ के पास। आपको याद होगा हमारे जो वकार ज़का हैं, वो केपी के गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट लगा रहे थे। आप इमेजिन करें कि अगर इसको गवर्नमेंट सतह पे किया जाए और गवर्नमेंट बजाय इसके कि वो ये बिजली यूज़ करे, वो रीन्यूएबल एनर्जी के साथ बिजली पैदा करके तो उसके साथ अगर माइनिंग करे तो फिर शायद उसको इतना मसला होना, लेकिन फिर भी कार्बन फुटप्रिंट तो उस माइनिंग के रहेंगे। अब आपके लिए बेसिक क्वेश्चन जो जिसके लिए वीडियो बनाई है कि क्या माइनिंग का कोई मुस्तकबिल है या नहीं है। मेरी नज़र में आपको प्रूफ ऑफ वर्क पर इन्वेस्टमेंट करने की बजाय जितने प्रूफ ऑफ स्टेक या इसके अलावा और टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे चिया की कंसेंसस सिस्टम है, उसमें क्या होता है कि हार्ड ड्राइव प्रूफ ऑफ स्टोरेज बेस वो कंसेंसस सिस्टम है, उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। एक जो हीलियम का प्रोजेक्ट है उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, आप उस पर भी बना सकते हैं। जो प्रूफ ऑफ स्टेक है उसमें कुछ लोगों का कंसर्न है कि पता नहीं वो इस्लाम में जायज़ है या नहीं है, बल्कि इस हवाले से मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को आपके साथ शेयर भी किया। अगर आप चाहें मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझना तो उसके लिए भी मैं जो वीडियोज़ हैं उनका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब मैंने वीडियो को एंड करना है, जाते जाते आपको ये बता दूँ कि प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस सिस्टम, उसकी माइनिंग करना मेरी नज़र में आपको आइंदा 1-2 साल तक तो बेनिफिट दे, लेकिन लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट नहीं देगा। तो आपने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है, नेटवर्क में पार्टिसिपेट करके अर्निंग करनी है, फ्री टोकन्स अर्न करने हैं, तो आप प्रूफ ऑफ वर्क की बजाय प्रूफ ऑफ कंसेंसस जो नेटवर्क्स हैं उनकी तरफ जाएं। आप कार्डानो पे कर सकते हैं। अगर आप अपना सर्वर सेटअप करते हैं तो उस पर अलग, उनकी हर जो ब्लॉकचेन है उसकी अलग अलग कंडीशंस होती हैं, रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अच्छा, प्रूफ ऑफ जो कंसेंसस सिस्टम है उसमें यह है कि अगर आप सर्वर खुद नहीं लगा सकते हैं, आपके पास उतना सरमाया नहीं है या उतना आप बैकअप नहीं दे सकते हैं सर्वर को कि वो 24/7 वो ऑनलाइन रहे, तो आप वैलिडेटर बन जाए, यानी आप जो ऑलरेडी सर्वर्स हैं उनको अपने कॉइन्स डेलीगेट कर दें। वो जितना रिवॉर्ड अर्न करेगा सर्वर सेटअप करके, उसमें से परसेंटेज आपको वो शेयर करेगा। परसेंटेज फिक्स नहीं है प्रूफ ऑफ कंसेंसस में। अगर आप वो नहीं करना तो और आप सर्च करें गूगल के ऊपर डिफरेंट कंसेंसस सिस्टम ऑफ क्रिप्टो करेंसीज, आपको वो सारे कंसेंसस सिस्टम मिलेंगे। उनके कंसेंसस सिस्टम में, उनके नेटवर्क में पार्टिसिपेट करके आप अर्निंग कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इस टॉपिक है, इस टॉपिक से मुतल्लिक आपको बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन से मुतल्लिक मैंने आपको आगाह किया होगा जिसका आपको पहले नहीं पता था। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।